हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड पैरासाइट। ब्लड पैरासाइट में आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। ब्लड पैरासाइट्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, लेशमानिया डोनोवानी हो गया, बूगिया मलाय हो गया। ये सारे ब्लड पैरासाइट्स हैं जो कि ब्लड बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। ब्लड पैरासाइट से हमें समझ में आ रहा है कि ब्लड में रहने वाले पैरासाइट्स जो कि ब्लड को फीड करते हैं और उससे अपनी साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। आज के अपने हम इस टॉपिक में मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट स्लाइड डिटेक्शन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो जस्ट गो थ्रू इट at the last, and if you like the channel, please like, share and subscribe it, and don't forget to press the bell icon which will inform you for the new updates। ठीक है, तो चलिए आपका हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसका हीमोस्पोरिडिया, जीनस है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कितने तरीके की स्पीशीज़ हैं जो इन्फेक्ट करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो बेसिकली 5 स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल, सेकेंड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, फोर्थ है प्लाज्मोडियम नोवेलेशी एंड फिफ्थ है प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम्स हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मलेरिया जो है वो होता कैसे, ट्रांसमिशन इसका किस तरीके से होता है। तो ट्रांसमिशन जो है मलेरिया का वो बेसिकली जो है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्किटो की वजह से होता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फीमेल, यानी कि सिर्फ फीमेल मस्किटो जो है वो ही कॉज करेगी मलेरिया को, क्योंकि जो स्टिंग से वो सक करते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय द यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, अगर हम इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ कर रहे हैं, किसी पेशेंट की यूज्ड अप नीडल है तो भी उससे हमें हो सकता है। इसीलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो नीडल वो यूज़ कर रहा है वो प्रॉपरली आपके सामने ही पैकेट से निकाली गई हो। ओपन या यूज नीडल कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसा होने देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी को अगर मलेरिया हुआ है तो भी उस इंसान का ब्लड ट्रांसमिशन हम नहीं कराते हैं, ट्रांसफ्यूजन नहीं कराते हैं। जब भी ब्लड डोनेट करने जाएंगे वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई फीवर तो नहीं आ रहा है, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही। वो इसीलिए क्योंकि अगर किसी को मलेरिया हुआ है या कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, उसका अगर ट्रांसमिशन हो जाएगा तो फिर जिस बॉडी में वो जाएगा उसको भी वो कॉज करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए। अगला है कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया की लाइफ साइकिल जो है वो कैसे है, किस तरीके से होती है और कितने होस्ट रिक्वायर्ड हैं। तो मलेरिया की लाइफ साइकिल एनोफिलस मस्किटो है और सेकेंड है वर्टिब्रेट्स, यानी कि वी ह्यूमंस। तो इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि इन दिस पैरासाइट्स रीच टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर पैरासाइट जो होता है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी में रीच करता है, यानी कि गेमिटोसाइट्स जो हैं उसके वो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर चलेंगे। और जो वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमंस, हमारे अंदर उनकी एसेक्सुअल साइकिल चलती है, जिसमें कि उनकी सेल्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं और अपना नंबर इंक्रीज़ करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, यानी कि उसकी जो साइकिल है वो कितने फेजेस में चलती है। तो मलेरिया की जो साइकिल है वो 2 फेज़ में चलती है। पहला फेज़ है उसका एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज़ एंड नेक्स्ट है इरिथ्रोसाइटिक फेज़। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज़ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इरिथ्रोसाइटिक इज़ द आरबीसी एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। आरबीसी के आउटसाइड जो साइकिल चलेगी वो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज़ होगा उसका, और जो साइकिल आरबीसी के अंदर चलेगी सो दैट इज़ इरिथ्रोसाइटिक फेज़। अब हम आगे इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि है क्या लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट है कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मस्किटो बाइट मैन एंड द स्पोरोजोइट्स इन इट्स सलाइवा एंटर द ब्लड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी हेल्दी पर्सन है उसको अगर किसी भी फीमेल एनोफिलिस ने बाइट किया है तो उस फीमेल एनोफिलिस के सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजोइट्स होंगे, जब वो ब्लड को सेक करेगी तो वो उन स्पोरोजोइट्स को बॉडी में रिलीज़ कर देगी। स्पोरोजोइट्स के एंटर होते ही क्या होता है, दीज स्पोरोजोइट्स एंटर द लीवर सेल्स एंड डेवलप इनटू साइजोइड्स। दिस इज नोन एज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। इन दिस स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली। जैसे
स्पोरोजोइट से एक नई सेल बना लेंगे जो कि हो जाएगी साइजोंट। ठीक है, नई सेल जो लीवर में जाके बनी दैट इज़ साइजोंट। और ये जो फेज़ आया ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइकिल हमारी आरबीसीज के बाहर चलेगी दैट वन इज़ एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। तो यहाँ पे जो साइकिल है इसकी वो लीवर सेल्स के साथ चल रही है, तो ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ है। यहाँ पे जो स्पोरोजॉइड सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगी ए सेक्शुअल, और ये साइकिल जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होगी, तो ये एक सेक्शुअल साइकिल चल रही है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइजोंट फॉर्म मीरोजॉइड, यानी कि जो साइजोइड्स हैं उन्होंने अब मीरोजॉइड्स फॉर्म कर लिए हैं। These merozoids enter the red cell and develop into trophozoid। ये मीरोजॉइड जो हैं जैसे ही ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे ये फॉर्म करेंगे ट्रोफोजॉइड, एंड नाउ दिस इज़ कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इस फेज़ को हम एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आरबीसीज में हो रही है। इट टेक्स 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 आवर्स का टाइम लगता है मीरोजॉइड से ट्रोफोजॉइड बनने में या एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होने में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन वाइवेक्स एंड ओवेल सम मीरोजॉइड्स रिमेन इन लीवर एज हिप्नोजॉइड, यानी कि वाइवेक्स और ओवेल में ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं प्लाज्मोडियम की जिसमें कि ये जो ट्रोफोजॉइड है ये लीवर सेल्स में हिप्नोजॉइड के फॉर्म में रहता है, डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। डॉर्मेंट का मतलब है कि सोती हुई अवस्था, यानी कि उस टाइम पे वो कोई सिम्टम, कोई भी डिजीज़ कुछ भी कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वो कुछ सालों बाद रीलैप्स रीअकर कॉज करेंगे फीवर को। विद इन अ फ्यू मंथ और ईयर्स में फीवर कॉज अगेन हो जाएगा बिना जो लीवर में डॉर्मेंट पड़ी रहती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं कुछ समय के बाद और वो फीवर कॉज करती हैं। यहाँ पर जो ट्रोफोजॉइड सेल्स हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मीरोजॉइड इफेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को तुरंत आरबीसीज रप्चर होने लगती हैं और आरबीसी रप्चर होकर के हीमोजोइन नाम का एक पिगमेंट निकलने लगता है। ठीक है, वो हीमोजोइन जितना ज़्यादा एट द टाइम ऑफ ट्रोफोजॉइड फॉर्म, जैसे जैसे ट्रोफोजॉइड्स बनती जाएंगी वैसे वैसे आरबीसीज रप्चर होती जाएंगी और उस टाइम पे फीवर जो होता है वो पीक पे होता है। यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसीज रप्चर हो रही हैं तो उस टाइम पे फीवर जो होता है, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो उस टाइम पे पीक पे होते हैं और ऐसे सिचुएशन में अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप उसको कॉपी में लेकर के राइट डाउन करें कि हीमोजोइन क्या है एंड व्हेन द सिम्टम्स आर एट राइज। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4, सम मीरोजॉइड एंटर रेड सेल एंड डिफ्रेंशिएट इनटू मेल माइक्रोगेमेटोसाइट एंड फीमेल मैक्रोगेमेटोसाइट, यानी कि कुछ मीरोजॉइड्स जो हैं वो रेड सेल में जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेल माइक्रोगेमेटोसाइट एंड फीमेल मैक्रोगेमेटोसाइट में। नेक्स्ट है कि गेमेटोसाइट द ओनली फॉर्म ऑफ पैरासाइट दैट इज़ इन्फेक्टिव टू मॉस्किटो, यानी कि गेमेटोसाइट ही वो स्टेज है जो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव होती है और स्पोरोजॉइट वो स्टेज है जो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव होती है, यानी कि जब भी मॉस्किटो बाइट करेगा वो स्पोरोजॉइट रिलीज़ करेगा ब्लड में अपने सलाइवा से। ठीक है, और अगेन जब भी कोई मस्किटो सक करेगा ब्लड को किसी भी इन्फेक्टिव पर्सन से तो वो सक करेगा गेमेटोसाइट सेल्स को, वो गेमेटोसाइट सेल्स जो हैं वो उसकी बॉडी में पहुंच जाएंगी। सो दिस इज़ द इन्फेक्टिव टू मस्किटो। 6th है कि स्पोरोजॉइड इज़ द ओनली फॉर्म जो होती हैं वो मस्किटो के अंदर एंटर करती हैं और उनके स्टमक में जा कर के वो मैच्योर होती हैं। मैच्योर किस फॉर्म में होती हैं हमारी गेमेटोसाइट्स जो हैं ये, वो मोटाइल ऊकाइनिट्स, जैसे ही वो सेल्स एंटर हुई, सेल्स डिवाइड हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से मोटाइल ऊकाइनाइट्स बनेगा। मोटाइल ऊकाइनिट्स जो बनेंगे वो स्टमक वॉल को पेनेट्रेट करके बाहर आएंगे और फॉर्म करेंगे ऊसाइट। ठीक है, मोटाइल ऊकाइनिट से अब बन गया oocyte. oocyte mature to form a sporocyst which rupture to give sporocyte, यानी कि oocyte जो है अब वो मतलब मोटाइल ऊकाइनिट जो था वो स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके oocyte बन गया और वो oocyte जो है उनकी सेलेवरी ग्लैंड में आ गया इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोसिस्ट, उससे बना स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पड़ी हुई हैं जो रप्चर होती हैं जिनसे स्पोरोजॉइट निकलते हैं और जब भी मस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को काटेगा वो स्पोरोजॉइड्स वो उसकी बॉडी में रिलीज़ कर देगा अपने सेलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू, वो उसकी बॉडी में रिलीज़ कर देगा और उसके बाइट होते ही उस इंसान को इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो ये थी मलेरिया की साइकिल जो कि मैंने पॉइंट्स में समझाया है, और यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू उस साइकिल को देख करके समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेरी वॉइस को रिमाइंड करिए और इस चार्ट के थ्रू आप अपने इस साइकिल को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या है मलेरिया के? इट इंक्लूड्स फीवर, शिवरिंग एंड अर्थ्रैल्गिया। फीवर समझ में आ गया, शिवरिंग मतलब कपकपाहट, ठंड लगना, और तीसरा जो है वो है अर्थ्रैल्गिया। अर्थ्रैल्गिया जो है वो हम जॉइंट्स पेन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, अर्थ्रैल्गिया, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड एंड राइगर्स अकर आफ्टर 2 days इन वाइवेक्स एंड ओवेल, यानी कि कोल्ड और राइगर जो हैं वो आफ्टर मतलब विद इन 2 days वो रिकर होगा वाइवेक्स और ओवेल के केस में, जबकि राइगर और कोल्ड जो है वो मलेरिया के केस में हर 3 दिन बाद रिकर करेगा। तो इस तरीके से अगर हमें सिम्टम्स पता होंगे कि किस में कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, तो उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ वाइवेक्स ओवेल और मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया एसोसिएटेड विद द रेटिनल वाइटनिंग। सेरिब्रल मलेरिया जो है वो रेटिनल वाइटनिंग कॉज करता है। सीवियर मलेरिया फैल्सीपेरम का है, उससे जो मलेरिया होता है वो अनट्रीटेड होता है, इंसान कोमा में भी जा सकता है। लास्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय 2 slides थिक एंड थिन स्मीयर्स। मतलब 2 तरीके की स्लाइड बनेगी, थिक स्लाइड बनेगी और थिन स्मीयर की स्लाइड बनेगी। अगला पॉइंट हमारा कि थिन ब्लड स्मीयर इज स्टेन्ड बाय लीशमैन एंड राइट स्टेन टू गिव मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड आइडेंटिफाई स्टेज ऑफ पैरासाइट। यानी कि थिन ब्लड स्मीयर, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, इस थिन ब्लड स्मीयर को हम लीशमैन स्टेन से स्टेन करेंगे, रेड स्टेन से स्टेन करेंगे, जिसको स्टेन करने के बाद हमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी और पैरासाइट की किस स्टेज में है ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा थिक स्मीयर, जो कि ऐसा होता है। थिक स्मीयर इज स्टेन बाय फील्ड स्टेन ए एंड बी विदाउट फिक्सेशन सो दैट रिमूव आरबीसी एंड लीव इम्प्रिंट्स ऑफ पैरासिटिक डॉट्स। मतलब थिक स्मीयर मतलब 2 तरीके की स्लाइड बनेगी, थिक स्लाइड बनेगी और थिन स्मीयर की स्लाइड बनेगी। अगला पॉइंट हमारा कि थिन ब्लड स्मीयर इज स्टेन्ड बाय लीशमैन एंड राइट स्टेन टू गिव मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड आइडेंटिफाई स्टेज ऑफ पैरासाइट। यानी कि थिन ब्लड स्मीयर, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, इस थिन ब्लड स्मीयर को हम लीशमैन स्टेन से स्टेन करेंगे, रेड स्टेन से स्टेन करेंगे, जिसको स्टेन करने के बाद हमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी और पैरासाइट की किस स्टेज में है ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा थिक स्मीयर, जो कि ऐसा होता है। थिक स्मीयर इज स्टेन बाय फील्ड स्टेन ए एंड बी विदाउट फिक्सेशन सो दैट रिमूव आरबीसी एंड लीव इम्प्रिंट्स ऑफ पैरासिटिक डॉट्स। मतलब थिक स्मीयर को हम स्टेन करेंगे फील्ड स्टेन से, उसको हम फिक्सेशन नहीं करेंगे, विदाउट फिक्सेशन के हम स्लाइड को स्टेन करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि सेल्स जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, बस वहाँ पे इम्प्रिंट्स रहेंगे सेल्स के, ठीक है। तो इस तरीके से थिक और थिन स्मीयर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं पैरासाइट की स्टेज, पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है स्लाइड डिटेक्शन, यानी किस तरीके से हम स्लाइड को डिटेक्ट करेंगे। ये तो हुआ कि हमने फाइंडिंग्स बता ली थिक और थिन स्मीयर से। अब जब हम उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरीके का पैरासाइट है, किस स्टेज का है, उसकी स्टेजेस से हमें पता चलता है कि कौन सा पैरासाइट है। फर्स्ट है इसमें पी मलेरी। पी मलेरी में ट्रोफोसाइट कैसा होता है? दे आर इन बैंड फॉर्म। मलेरी के केस में ट्रोफोजॉइड जो है वो बैंड फॉर्म में होता है, उसमें येलो और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। साइजॉइड्स जो हैं उसमें 10 मेरोजॉइड होते हैं, और गैमेटोसाइट्स जो हैं वो राउंड, ओवल और स्मॉल होती हैं। तो इस तरीके से स्लाइड की फाइंडिंग से हम ये बता सकते हैं ट्रोफोजॉइड की स्टेज देख के, साइजॉइड्स की स्टेज देख के और गैमेटोसाइट की स्टेज देख करके कि वो किस टाइप का पैरासाइट है, इधर मलेरिया है, पैरासाइट वाइवेक्स है, ओवेल है, इसकी स्टेजेस से हम पता कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट है पी वाइवेक्स। ट्रोफोजॉइड जो होते हैं इसमें लार्ज होते हैं, स्प्रेडिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं और स्नफर डॉट्स होती हैं। स्नफर डॉट्स, इस इमेज में आपको स्नफर डॉट दिख रही है, ये स्ट्रक्चर है जो कि जो रेगुलर सेल्स जो होती हैं हमारी आरबीसीज होती हैं या जो मलेरियल की सेल्स होती हैं उससे अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है स्नफर डॉट्स का। ये भी वाइवेक्स के केस में फाइंडिंग मिलती है। नेक्स्ट है साइजॉइड्स जो है उसमें 24 मेरोजॉइड्स होते हैं
ओवेल के केस में जो था हम सॉरी मतलब मलेरिया में जो थे ट्रोफोसाइट वो बैंड फॉर्म में थे और रिंग येलो और ब्राउन पिगमेंट्स थे। साइजॉइड्स 10 थे, गैमेटोसाइट राउंड ओवल थी। वाइवेक्स में ट्रोफोसाइट जो थे वो स्नफर डॉट्स मिल रही, लार्ज थे, स्प्रेडिंग थे। साइजॉइड्स जो थे इसमें 24 थे। गैमेटोसाइट्स जो थे लार्ज इरेगुलर थे। लेकिन ओवेल के केस में क्या है, जेम्स डॉट मिलेंगी ट्रोफोसाइट में, ठीक है। साइजॉइड जो होंगे वो स्मॉल होंगे, मीरोजॉइड्स के अंदर स्मॉल होंगे। गेमेटोसाइट्स जो है इनकी स्मॉल हैं, कंटेन करते हैं जेम्स डॉट। नेक्स्ट आते हैं अब हम डिटेक्शन का मेथड दूसरा है वो हमारा स्ट्रिप टेस्ट फॉर मलेरिया। मलेरिया का स्ट्रिप टेस्ट कैसे होता है, स्ट्रिप टेस्ट का मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें हम क्या है कि इन दिस टेस्ट जस्ट स्ट्रिप इज़ प्री कोटेड विथ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी कि स्ट्रिप टेस्ट जो होता है उसमें प्री कोटेड होता है मलेरिया की 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कोटेड होती है वो पहली लाइन जो होती है इसमें वो हिस्टिडीन रिच प्रोटीन से होती है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है जो कि फैल्सीफेरम के लिए सेंसिटिव होता है। दूसरी लाइन जो होती है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए होती है जो सारी स्पीशीज़ के लिए सेंसिटिव होती है। यानी कि जो किट आएगी हमारी स्ट्रिप विल टेस्ट जो है मलेरिया का जो किट आएगी उसमें एक स्पेस जो है वो सैंपल डालने का हो गया। पहली लाइन जो हो गई फैल्सीफेरम के लिए हो गई और जो पीछे की लाइन है वो वाइवेक्स वो मलेरिया हाइड्रोजनेस के लिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रिप मेथड करते हैं और उसका ये प्रिंसिपल होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रिप टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा QBC टेस्ट। ये एक स्पेशल टाइप का टेस्ट है और यूजुअली हर किसी को नहीं पता होता है कि QBC टेस्ट से भी मलेरिया का डिटेक्शन होता है। इसमें क्या है कि द स्पेसिफिक टेस्ट इज़ फिल्ड विद ब्लड सेंट्रीफ्यूज एट 3000 RPM फॉर 15 मिनट। इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब वो होती है उसमें ब्लड फिल करते हैं और उसको 3000 RPM में सेंट्रीफ्यूज करते हैं 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में वेरियस मार्किंग आ जाती है, यानी कि ब्लड, बफी कोट, WBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल का पार्ट होगा उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर लगा करके हम उसकी माइक्रोस्कोपी उसी जगह से कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम पैरासाइट का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये थे वेरियस मैथड डिफरेंट डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स के। QBC टेस्ट हो गया, स्ट्रिप टेस्ट हो गया, या स्मीयर मेथड हो गया जिसमें हम थिन और थिन स्मीयर बनाते हैं उनकी डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी हो गया, स्लाइड से हम उनके ट्रोफोजॉइड, साइजॉइड्स और वेरियस सेल्स को देखते हैं। सबका प्रिंसिपल बता दिया, सबका मैकेनिज्म बता दिया। अब लास्ट में हम बात करते हैं मेडिकेशंस, यानी कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होती हैं हमें मलेरिया के केस में। तो बेसिकली क्विनोल्स जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं वो यहाँ पे चलता है। उसमें क्विनीन और प्राइमाक्विन, ठीक है, ये 2 चलती हैं। जैसे कि क्लोरोक्विनीन होता है वो 3 डे ऑल्टरनेशन में चलता है और जो वाइवेक्स में प्राइमाक्विन चलता है 14 डेज़ में। और ये जो मेडिकेशंस हैं वो किसी सिंगल डोज के साथ नहीं होता है, इसमें मिक्स रहता है। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि क्विनोल्स ग्रुप ऑफ जो ड्रग है वो यूज़ होता है मलेरिया केस में। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अब जो है वो आर्ट्रीमीसिनियम डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल हो चुके हैं जो कि IV IM दोनों रूट्स के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मलेरिया का टॉपिक। आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।